हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब एनवायरनमेंट के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, जो सी टेट, यूपी टेट और सभी टेट परीक्षाओं के लिए पहले पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं और ये पहला प्रश्न होगा आपका 121 नंबर का। तो इसमें पूछा है, किसी भी परितंत्र में पौधे क्या होते हैं, यानी क्या बनाते हैं पौधे, जो परितंत्र में पौधे होते हैं क्या बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। ठीक है, किसी भी परितंत्र में जो पौधे होते हैं प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, खाली जगह है इसमें, के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान पर जब इसको पुट करेंगे तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 5 जून को। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे भूमिगत जो जल स्तर है उसके प्राकृतिक स्तर तक पुनः पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 125वां नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन एक ज्वरीय वन का वृक्ष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीपल जो होता है ये ज्वरीय वन नहीं होता है। ज्वरीय वन को जो है मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। ठीक है, मैंग्रोव वन, ठीक है, इसको मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। यह भारत में जो है अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा पाए जाते हैं उनमें ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी नदियों में जो डेल्टाई वाले भाग हैं, जो डेल्टा जहाँ बनते हैं उस भाग में ये सब पौधे उगते हैं। ठीक है, तो इसमें जो देख लीजिए, नारियल हुआ, बेत हुआ, सोनेरिटा हुआ। ठीक है, तो ये सब वृक्ष जो है ज्वरीय वन है। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो आपका पीपल जो है ये ज्वरीय वन नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 6वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवार का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राणी शास्त्रीय कार्य ये परिवार का प्राथमिक कार्य नहीं है। 7वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मतलब सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारियाना गर्त। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, इसको आप देख सकते हैं, ये है मारियाना गर्त। ठीक है, यहाँ पे ये जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मारियाना गर्त जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसमें देख लीजिए, इसकी लंबाई जो है 2550 किलोमीटर है। ठीक है, और चौड़ाई जो है 69 किलोमीटर है, और इसकी गहराई जो है 10,994 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यही पूछता है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और ये विश्व का जो है सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो बी होता है और सी होता है। ठीक है, और वसा में अगर पूछेगा तो वसा में ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। ठीक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और बी सी जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। 9वां प्रश्न है, कुनैन किस वृक्ष की छाल से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। ठीक है, सिनकोना। ठीक है, कुनैन जो होता है ये एक सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनता है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, देखिए कुनैन जो है यह एक दक्षिण अमेरिकी
पेड़ सिनकोना की छाल से तैयार की जाती है। आमतौर पर कुनैन का प्रयोग जो है मलेरिया के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य दवाओं के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसे टॉनिक वाटर में भी मिलाया जाता है, जो पीने वाले अन्य ड्रिंक्स में भी मिलाया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है ये कि इसका जो है उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, तो ये मलेरिया में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये कुनैन के छाल से मिलता है। तो यहाँ 2-3 पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। ठीक है, भारत में 3 जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट हैं। पहला है पश्चिमी घाट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पश्चिमी घाट पहला है। और दूसरा है जो है इंडो बर्मा। ठीक है, इंडो बर्मा। और तीसरा है हिमालयन। ठीक है, हिमालयन। और इसी इंडो बर्मा को जो है पूर्वी हिमालय भी कभी कभी नाम दे देता है, तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी हिमालय भी उसको कहा जाता है। तो और ये हिमालयन, 3 ये जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट हैं। और सबसे बड़ा अगर पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट कौन है, तो ये इंडो बर्मा है। ठीक है, और सबसे छोटा जो है वो पश्चिमी घाट है। ठीक है, सबसे छोटा जो है पश्चिमी है और सबसे बड़ा जो है इंडो बर्मा वाला है। ठीक है, तो ये तीनों जो है याद रखिएगा। 11वां नंबर प्रश्न है, पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। ठीक है, विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, इग्लू पाए जाते हैं, तो इग्लू कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टुंडा प्रदेश में। ठीक है, इग्लू जो होता है ये बर्फ़ का घर इस तरह से करके बनाए रहते हैं। ठीक है, बर्फ़ से ही ये घर बनाया जाता है और ये टुंडा प्रदेश में पाया जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, 133 नंबर है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्र। 134 नंबर प्रश्न है, पेंगुइन कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका में। ठीक है, पेंगुइन जो होते हैं ये पक्षी हैं और ये अंटार्कटिका की प्रजाति है। ठीक है, वहीं पे ये पाए जाते हैं। 135 नंबर प्रश्न है, सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं राजनीतिक संरक्षण, ये सम्मिलित उसमें नहीं होता है। 137 नंबर प्रश्न है, जीवाणु है, तो जीवाणु क्या होते हैं? यह एक अपघटक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल तथा रसधानी। ठीक है, ये पौधों को जो है जंतुओं से अलग करता है। 139 नंबर प्रश्न है, समान प्रजाति के जीवों की विविधता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आनुवंशिक विविधता कहते हैं। 141 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सुमेलित नहीं है। रिगाल जो है इमारती लकड़ी है, तो ऐसा नहीं है। रिगाल जो होता है ये उत्तराखंड के जंगलों में पाया जाता है। यह एक बांस की प्रजाति होती है। ठीक है, रिगाल जो होता है ये बांस की प्रजाति होती है और इस बांस की जो लंबाई होती है करीब 5 से 6 मीटर की होती है। ठीक है, ये उत्तराखंड के जंगलों में पाया जाता है, ये इमारती लकड़ी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है, निम्न में से पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है, जनसंख्या वृद्धि, ये मूलभूत संकल्पना नहीं है। 142 नंबर प्रश्न है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मृदा का। 143 नंबर प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, तो किसके द्वारा किया जाता है?
तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उच्च उपलब्धि और स्वयं गरिमा के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न है, संपोषित विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विश्व संरक्षण रणनीति पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न है, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अम्लीय वर्षा। 146 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पना कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो पोषणीय विकास कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, 147 नंबर, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं वेनस्टार्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह खाली जगह में आपको भरना है कि विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर जो है ये संकेत करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस प्रदूषक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैस जो है प्रदूषक नहीं है। 149 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है संबंध विकसित करने के लिए? तो किससे संबंध विकसित करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मनुष्य तथा प्रकृति में संबंध स्थापित करने के लिए जो है पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये विशेषता इसमें से नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये रहे इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, सीटेट और यूपी टेट के लिए, सभी टेट एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।